शुंड जी से गरुण जी महाराज कल के प्रसंग में था 7 प्रश्न किए। सबसे पहला, दुर्लभ शरीर कवन है? सबते दुर्लभ कवन शरीरा। दूसरा, बड़ दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख क्या है? फिर संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंत दोनों का मरम जानते हो, आप कृपा करके उनके स्वभावों का वर्णन करें जिससे पहचाना जा सके ये स्वभाव तो असंत का होता है और ये स्वभाव संत का होता है। 5वां, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, शास्त्र प्रमाणित सबसे बड़ा पुण्य क्या है? 6ठा, काहु कवन अग परम कराला, सबसे ज्यादा बड़ा पाप किसे कहते हैं? जो दुख देने वाला है, भीषण पाप, भयंकर पाप किसे कहते हैं? और 7वां, मानस रोग कहो समझाए, ये मानस रोग क्या है? कैसे परिचय चले कि हम मानसिक बीमार हैं? कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से भाव होते हैं जिनके कारण समझा जाए कि अभी आप मानसिक स्वस्थ नहीं हैं? मानस रोग क्या है? आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपा करके बताइए। काकभूषुंड जी ने कहा, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं ये नीति, नर्तन सम नहीं कवुनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच की रची बदले ते ले ही, करते डारी परस मनि देहि। काकभूषुंड जी ने कहा, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जगह जगह शास्त्रों में महिमा पाई गई, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग पाई सत्संगा, सेवक जी संसति माज बरियाई के पायो, मानुष देह वृथा कत डारत। बड़ी महिमा है, पर स्वर्ग के एक देवता की अगर महिमा का वर्णन किया जाए तो इससे ज्यादा घृणित देह और किसी लोक में नहीं। मृत्यु लोक में बहुत घृणित देह है, पशुओं की त्वचा भी काम में आ जाती है। गाय के गोबर के उपले से रसोई अमनिया की जाती है, बनाई जाती है, पकाई जाती है। गाय का गोबर लीपा जाता है। कई औषधियों में गौमूत्र का प्रयोग होता है, पवित्र माना जाता है। बहुत से इसका क्या प्रयोग होता है? न इसका मूत्र प्रयोग, न मल प्रयोग, न त्वचा प्रयोग, न हड्डी प्रयोग, क्या इसका प्रयोग? लेकिन कहेंगे नर्तन सम नहीं कौनिव देगी। सुंदरता में देवलोक, गंधर्व लोक, देखो इनकी सुंदरताएं शरीर की, न पसीना है, न झुर्रियां हैं, न दुर्गंध है। निकले देवता तो ऐसे सौरभ से निकलती है, जैसे सुंदर सुवास पुष्पों से ऐसे छा जाता है वातावरण सौरभ से। कोई भी देव शरीर धारण किए हुए जब निकलता है, उनके चरण पृथ्वी में नहीं पड़ते। कितनी जब उस शरीर की बात, बिल्कुल निकृष्ट दिखाई देगा आपको ये मानव शरीर। इसमें एक केवल खास बात, बस केवल एक, भोग। विमानों पे चढ़े दिव्य वनों में जब तक सुकृत है भोग भोगते रहते हैं। कोई रोक टोक नहीं, किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं, कोई स्वास्थ्य कमजोर नहीं।
सब दिव्यता है, लेकिन वो कितने दिन, जितने दिन पुण्य है, कहीं किसी भी तरह से आप तुलना नहीं कर सकते। बहुत निकृष्ट देह मानी जाती है ये। इसकी एक दुर्लभता के कारण इसको कहा गया शास्त्रों में, दुर्लभो मानुषो देहो। वो क्या बोले, चराचर जीव याचना करता है कि मुझे एक बार मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि इससे आप बुरे आचरण करके नरक जा सकते हो, शुभ आचरण करके स्वर्ग जा सकते हो, और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और वैराग्य भक्ति प्राप्त करके प्रेम प्राप्त कर, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो इस मनुष्य शरीर में। ये सीढ़ी है, जिधर जाना चाहो, जहां चढ़ना चाहो। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हरि का भजन नहीं किया गया तो इससे फिर नीचता और क्या होगी। बस एक ही बात खास है, मनुष्य शरीर में खूब भजन हो सकता है। इसलिए गिरिराज जी की तलहटी पर विराजमान पंडित गया प्रसाद जी महाराज यही कहते थे, यदि तुम्हें प्रभु ने सत्संग दिया और भजन करने का समय दिया तो मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं देने के लिए। यदि तुम्हें परमार्थ मार्ग मिल गया है, साधु समागम और नाम जपने का समय मिल गया है, तो इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं। पूरे जीवन का अनुभव कहते थे कि अब इनको परेशान मत करना, लालजू को, इनके पास सबसे बड़ी कीमती चीज जो थी वो तुम्हें दे दी। क्या? भजन करने का संयोग बना दिया। इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता भजन है। ये माया भजन नहीं करने देगी, और आपको भजन करना है, यही इस देह की दुर्लभता है। तो ऐसा नहीं है, अगर विपक्ष जोरदार है तो पक्ष उससे बहुत जोरदार है। सत्संग प्रभु दे रहे, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दे रहे, अगर हम मनन करें तो फिर माया कोई हमें परास्त ही नहीं कर सकती। पर हम लोग सुनते हैं, मनन थोड़ा बड़ा हो गया तो हो गया, पर आचरण में बिल्कुल नहीं परिवर्तन लाते, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके श्री हरि का भजन नहीं करते, विषयों में अनुरक्त रहते, नीच विषयों में, वो ऐसे धोखे में पड़ रहे हैं जैसे पारस मणि को साधारण समझकर फेंक दें और चमकते हुए कांच को मणि समझकर उठा लें। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं। जैसे महामणि स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का भजन छोड़कर संसार का चिंतन, भोगों का भोगना ऐसा है जैसे महामणि का त्याग करके कांच उठा लिया जाए। वही यहां करते डारी परसमन देही, कांच किरच बदले ते ले। पारसमणि के बदले में वो चमकता हुआ कांच ले रहे हैं। भगवत भजन रूपी पारसमणि को छोड़कर विषय चिंतन, विषय सेवन, समय बर्बाद हो रहा है। तुम कांच बटोर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कष्ट ही कष्ट रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। अभी समझ में तो आ जाए, बस यही भगवत कृपा इसलिए मनाई जाती है कि प्रभु कृपा करो मेरी समझ ठीक हो जाए। आज समाज की समझ बिगड़ती चली जा रही है। जब धन की प्रधानता होती तो बुद्धि फिर धर्म की तरफ नहीं देखती, और धर्म की प्रधानता होती तो प्राणों की भी परवाह नहीं होती। धन की क्या बात है। देखो, भारत देश के नौजवानों ने आजाद देश करने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। मुस्कुराते हुए वंदे मातरम, फांसी का फंदा चूम के गले में डाल लिया, जय हिंद। या लक्ष्य अगर धन हो गया, भोग सामग्री हो गई, तो क्षण मात्र के भ्रमात्मक सुख के लिए महापाप कर बैठते हैं, और यहां जीवन भर जेल भोगते हैं, फिर नरक भोगते हैं जाके। शुभ कर्म बन गए तो स्वर्ग, जिज्ञासा से मुमुक्षुता की पूर्ति हुई तो मोक्ष पद, भक्ति वैराग्यवान तो भगवान के चरणों का प्रेम, सब कुछ देने में समर्थ है मनुष्य शरीर। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हरि भजन नहीं करते,
मानो पारसमणि को फेंक कर वो कांच बटोर रहे हो। काकभूषुंड जी उत्तर दे रहे हैं कि आपने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? असंतोष, दरिद्रता। अगर आप नमक रोटी खा रहे हो और भगवान का भजन करते हुए संतुष्ट हो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आप महान धनी हैं। ये जो धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा अशांत किए हुए, ये दरिद्रता है। यहां जब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी की गलियों में देखो तो कुछ ऐसे वास कर रहे हैं, भिक्षा कर ली, बैठे हैं, जो मिल गया तो ऐसे 1-1 रुपया 5 रुपया ऐसे कभी कोई दे दिए। जरा आप लौटकर अपने हृदय में देखिए, आप 1 रुपया 5 रुपया से संतुष्ट हो रहे हैं क्या? आपको अगर भगवान ने करोड़ों दे दिए तो अरबों की भीख मांग रहे हो, अरबों दे दिए तो आप भारत के सबसे बड़े धनी होने की भीख मांग रहे हो। सबसे बड़ा भिखारी कौन? जिसकी जितनी बड़ी मांग हो, आप भिखारी उनको कह रहे हो। वो तो संतुष्ट है, अगर 1 भी रुपया ऐसे फेंक दिया, जय राधे, वृंदावन वास कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आप नाना प्रकार के भोगों का संग्रह किए, अरबों की व्यवस्था है, फिर भी आप खरबों की चाह कर, तो आप बड़े भिखारी हुए ना। वो तो 2-4-5 रुपए में संतुष्ट हो गए, आपको तो अरबों चाहिए ना, तो आप दरिद्र हुए ना। आपको लगता है वो दरिद्र है? नहीं। असंतुष्टता, भोगों की कामना, तृष्णा, ये दरिद्रता है। दरिद्र लोक भाषा में उसे अच्छे कपड़े नहीं, भोजन नहीं बोले दरिद्र है। वो भगवान का भजन करके यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न, उससे बड़ा कोई धनी नहीं है। आपको धन की प्रधानता, इसलिए आप दरिद्र हैं। एक बार राजा मानसिंह श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए। गिरिराज्य में विराजमान थे श्रीनाथ जी महाराज। वहीं तलहटी के पास में रहने वाले श्री कुंभनदास जी महाराज श्री लालजू को पद सुना रहे थे। राजा मान सिंह ने देखा अमृतमयी वाणी, क्योंकि जो वाणी भगवान नाम भगवत गुण से संबंधित हो जाती है उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है, भगवत वाणी हो जाती है। लुट गए। उनके मन में आया क्या दे दूं इनको, कैसे सुख पहुंचाऊं। ये आकर्षण होता है, भक्ति का आकर्षण, भगवत भाव का आकर्षण। अगर थोड़ा भी भक्त हृदय है, वो भक्त हृदय ही थे तभी तो दर्शन करने आए थे। तो अगर किसी को आप भजन करते देखेंगे, भगवत भाव में देखेंगे, तो आपको लगेगा क्या करूं इनको, कैसे रिझा लूं, कैसे सुख पहुंचाऊं, ऐसा भाव होने लगता है। मंदिर में वहां ठाकुर जी के सामने बात करने का साहस नहीं, वो पद गा करके उठे और घर चले गए। विचार किया कि इनकी मुझे सेवा करनी चाहिए। पता लगा इनका नाम कुंभन दास जी है। बड़े ही अनुरक्त भगवान के भक्त हैं और गृहस्थ हैं, पत्नी पुत्र आदि भी है। तो हालत तुम मंदिर में ही देख ली थी, कई जगह से फटा कपड़ा सिले हुए ऐसे तन ढके, समझ गए बढ़िया सेवा का अवसर है। ये जाके बैठे ही थे कि ठाकुर जी आ गए। पद सुना गए थे, घर में बैठे, ठाकुर जी आ गए और गोद में बैठ गए श्रीनाथ जी। विग्रह रूप से नहीं, चैतन्य घन सच्चिदानंद रूप। और बोले सुनो, मैं एक बात कहने आया हूं। तुमका कहो लाल जी, क्या आप कहना चाहते हो? मान जाओगे मेरी बात? बोले हाँ मान जाए। तिलक मान सिंह आए, देखा राजा, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। पहला क्षोभ हुआ कि कुछ कहना चाहते थे लालजू, और राजा आ गया, इसलिए प्रभु अंतर ध्यान। लाली आरसी लियो, तिलक लगाना है। लाली ने कहा आरसी पड़ा पी गई, मतलब दर्पण भी नहीं था तिलक रचना करने के लिए।
पानी में, एक कुंड में, वो मिट्टी के पात्र में, वो पानी में ऐसे देखकर तिलक लगाते थे। पानी पड़ा, पी गया, मानस समझ गए बहुत ही स्थिति गरीब अवस्था की है कि दर्पण भी नहीं है। गए, प्रणाम किया और मुझे राजा मान सिंह कहते हैं, मैं आपकी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सेवा करने का मन है, आप आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ, कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या सेवा, बहुत ब्रजवासी जन है, आप राजा हो, सेवा करो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो लालजू महाराज ही। नहीं नहीं, वो तो है, पर हमारी इच्छा है ना, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए। पहले तो हम एक स्वर्ण का दर्पण मंगाते हैं आपको, जिससे आप तिलक, नहीं नहीं नहीं, ये तो मंदिर में दे दो जाके श्रीनाथ जी के। फिर हम बहुत बीघे जमीन आपके नाम करवा देते हैं, नहीं नहीं, ये तो आप किसी ऐसे सेवक को दीजिए जो सेवा में तत्पर हो, ऐसा हमसे तो बनती नहीं ऐसी कोई समाज सेवा, हमारे पास जो कुछ ठाकुर जी ने दिया है हमारा चल रहा। आप इतनी तो कृपा करें कि यहां जितनी दुकानें हैं सब में हमारा आदेश हो जाएगा, हर महीने हर दुकान का पेमेंट होगा, आपके लिए हर सामान फ्री, जो चाहे आप। नहीं नहीं नहीं, हमें श्रीनाथ जी का भोग लाया हमें नहीं, आप एक बार बोल दीजिए सेवा, सेवा करेंगे, हाँ, आप कृपा करके दोबारा मत आना। जैसे जैसे ना कहते जाते लुटते जाते मान से, क्या कैसे से? अब वो जो ही गए सो ही लाल जो आ गए, आगे बढ़ गए, हमारा कहा नहीं माना। तो लाल जी आपने तो कुछ कहा ही नहीं था, आप कहने वाले थे। बोले यही तो कहने वाले थे कि मैं राजा को भेज रहा हूं, उससे ले लो ना सेवाएं, बड़ी समस्या है घर में। बोले आप कह रहे हो समस्या, आज तक हमने कोई शिकायत की आपसे, कोई समस्या बताई? पर हमें तो दिखाई दे रही नहीं कि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम ही ने तो भेजा है उसको, मान सिंह को, और यही कहने वाले थे कि मेरी बात मान लो, मेरी बात समझो, भक्त से विनती कर रहे हैं भगवान, मेरी बात मान लो, ये मैं इसी को भेजा हूं निमित्त बना के, और ये सुविधाएं ले लो। तो कहा लालजू, आज जो आप चिंतन करते हो हमारे लिए, कि आज जो दौड़ दौड़ के हमारी गोद में बैठ जाते हो, जब ये राजा सब व्यवस्था कर देगा तो ऐसा चिंतन करोगे, ऐसे दौड़ के आओगे? लिपट गए ठाकुर जी ऐसे। ये धन दिमाग में है, लोक सुख दिमाग में है, भगवान का अनुभव करने किस मन से, किस बुद्धि से? अगर प्रभु का वास्तविक अनुभव, ये सब समलोष्टास्म कांचना है, प्रवचन का नहीं, हृदय में ही बात तो नहीं रहता। सबसे बड़ा दरिद्र वही है जिसके अंदर असंतोष है। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और सबसे बड़ी दरिद्रता है असंतुष्ट रहना। करोड़ों है फिर भी असंतुष्ट हैं, क्या है? सबसे बड़े दरिद्र वही जिनका इतनी बड़ी कामनाएं, इतनी मांग, असंतुष्टता। सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या बताया सबसे बड़ा सुख? बोले संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर भगवान का प्रेमी महाभागवत का दर्शन हो गया, संभाषण हो गया, इससे बड़ा जगत में कोई सुख नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र के लिए संत संग मिल गया, उसके सामने मनुष्य लोक का सुख, स्वर्ग लोक का सुख, मोक्ष सुख भी हल्का हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। एक पलड़े में ये मर्त सुख, स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, और एक तरफ क्षण मात्र का भगवत प्रेमी महात्मा का संग, ये बराबरी नहीं कर सकते। ये सुख, सबसे बड़ा सुख भगवत प्रेमी महात्मा का। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, मनुष्य देह मिलकर यदि संत संग मिल गया,
सबसे बड़ा सुख है। क्या आप मानते हैं अपने भाग्य में ऐसा? हृदय में सोचते कि अहो भाग्य हमारे, हमें संत समागम मिलता है? नहीं। काकभूषुंड जी कहते हैं असंतुष्टता के समान दरिद्रता कोई नहीं, दरिद्रता के समान कोई बड़ा दुख नहीं। अब वो नाम नहीं कहेंगे। जब हितधाम में छोटी कुटिया में थे तो एक बड़े कहे जाने वाले थे, वास्तविक थे। जब आए तो बड़ा आनंद हुआ कि इनके साथ भगवत चर्चा होगी। जब बैठे, बाबा मेरो बाबा, हृदय से तो सो बात कहूं, बहुत कर्जा है बाबा, कुछ कर ऐसा जिससे कर्जा दूर हो जाए, मैं मरूं तो कर्जा करके ना मरूं, बहुत कर्जा है। एक बार भी शाम नहीं, एक बार भी श्यामा नहीं, आधा घंटा तक कई लोग उनके साथ, गार्ड सब चले। मन में विचार किया कि दूर से क्या लगता है कि कितने सुखी है, गाड़ी सब व्यवस्था है सब कितने, लेकिन हृदय कितना जल। एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मेरा अंतिम संभल जाए, अंतिम समय ये जुगल जोरी श्यामा श्याम मुस्कुराते हुए आए, ऐसी कृपा कर बाबा कि अंतिम श्वास राधा कह के निकले। एक शब्द नहीं। तब लगा नहीं नहीं, बड़ी भूल है। सामने से पद को स्वीकार करना, सम्मान स्वीकार करना, धन को सर्वस्व मान लेना बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। अगर इस भूल को नहीं मिटाया तो मन पछताई है अवसर बीते। संत मिलन के समान सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन। और हे पक्षीराज, परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कैसे हम जाने कि संत हैं? तो बोले निष्काम भाव से, कोई कामना लगा के नहीं। देखो, दो कहने में लगते हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, ये स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, ये दो स्वार्थ रहित है, प्रभु और प्रभु के प्रेमी भक्तजन। अगर इस दो जगह भी धन के बल से पहुंचा जाए तो या तो वो जगह ही नहीं है, वो ठौर ही नहीं है जिसके लिए कहा जा रहा है, छलावा है, हम पहुंच ही नहीं पाए उस ठौर पर। और अगर धन दे के ही ऐसा होता तो खरीद लिया जाता भगवान को भी और भक्त को भी। लेकिन दोनों बिकने वाले नहीं हैं, ये प्रेम में बिकने वाले हैं, प्रेम में बिकने वाले। एक बार आचार्य चरण श्री बंचंद्र जो महाप्रभु किसी लोक में गरीब कहे जाने वाले भक्त की प्रार्थना पर उसके घर गए हुए थे। जैसे द्वारिका से मिथिलापुरी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए थे। राजा बहुलाश्व भी भक्त थे, पर अकिंचन श्रुतदेव भी भक्त थे। वो ऐसे ही अकिंचन थे। उनके घर में गए, चरणामृत उतारे, बड़े जैसे आसन दिया, बड़े भाव में। उनके भाव को देखकर बंचंद महाप्रभु आनंदित हो रहे थे कि श्री जी की बड़ी कृपा है। इतने में पता चला उनके किसी बड़े धनी मानी शिष्य को कि गुरुदेव उनके घर पधारे हैं। तो वहां आए, फल और कुछ भेंट आदि रखी और कहा, प्रभु हमें बड़ा दुख हुआ है सुनकर कि आप यहां आए। बंचंद महाप्रभु की दृष्टि गई। क्यों? प्रभु इसमें 1 लाख रुपया है। 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपया की 1 लाख रुपया हर महीने आ जाया करेगा वृंदावन में आपके पास। हमारे गुरुदेव होकर ऐसे घरों में जाना, अच्छा मतलब तुम ये समझते हो कि हम इनके घर आए हैं, पैसे के लिए आए हैं
और ये गरीब है इसलिए तुम्हारी बेइज्जती हो रही कि तुम्हारे गुरुदेव इनके घर आए, उठा पैसे और फल, जा मैं तेरा त्याग करता हूं, आज से हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या तू समझता है प्रेम का कोई अस्तित्व तो नहीं, धन का अस्तित्व है, उठाए अपना रुपया और फल। इनको तपस्या का भी आम था, प्रभु उनकी कुटिया में नहीं गए, माता सबरी के समीप बैठकर उनके बेर पाए। जिस पलंग पर महालक्ष्मी रुक्मिणी जी सेवा करते हुए द्वारिकाधीश को दी जाती हैं, उसी पलंग पर अकिंचन महाप्रेमी सुदामा जी को भगवान ने बैठाला और उनके तंदुल जो कांख में दबे हुए फटी वस्त्र की पोटली में छीन करके और बखान बखान के पा रहे हैं, जहां 56 भोग भी नहीं देखते, वहां पर उन तंदुल हमारे प्रभु का और प्रभु के जनों का ठीक वैसा ही स्वभाव है। क्योंकि अगर यहां भी स्वार्थ का खेल हो भक्त और भगवान में, तो फिर धनी लोग भगवान को प्राप्त कर पाए, ऐसे लोग तो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। पर आज तक कहीं ऐसा नहीं पाया गया यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले। अहम शून्य हृदय को गले लगाया जाता है, किसी भी तरह का अहम नहीं। बोले संत की पहचान उनके स्वभाव से होती है। क्या स्वभाव? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन से, वचन से, शरीर से दूसरों का मंगल करना, हित करना, ये संतों का सहज स्वभाव होता है। वाणी से वही बोलेंगे जिससे सबका मंगल हो, मन से वही संकल्प करेंगे जिससे सबको सुख पहुंचे, शरीर से वही आचरण चेष्टा जिससे सबको सुख पहुंचे। ये स्वभाव होता है संतों का। संत साहि दुख परहित लागी। संत जो है अपने को दुख दे करके भी वो दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। एक प्रसंग में आता है कि काशी में एक संत स्नान कर रहे थे, देखा जल प्रवाह में बिच्छू बड़ी सी बहती जा रही, मर जाएगी, ऐसे उठा, बड़ी जोर से डंक मारा उसने, फिर जल में गिर गई, फिर छोड़ा, फिर उठाया, फिर गिर गए, फिर उठाया, फिर उसने मारा, गिर। एक खड़ा था, बोले बावरे बाबा, वो बार बार डंक मारे, बार बार उठा। बोले उसका स्वभाव है डंक मारना, पर मेरा भी स्वभाव है, मैं इसे बचा के ही चैन लूंगा। उठाया, वो मारती रही, बाहर छोड़। उसका स्वभाव है डंक मारना, हमारा स्वभाव है उसकी प्राण रक्षा करना, उसको बचाना। दुख सह करके भी गोस्वामी जी ने जब लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा मक्खन जैसा कोमल हृदय संतों का होता है। फिर विचार किया कि नवनीत में तो दोष है, ये तो लिख दिया संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल, पर इसमें दोष है। तो लिखा कहा कविन पर कहे न जाना, ठीक से कह नहीं पाए। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवय नवनीता, जब अपने में आंच लगती तब मक्खन पिघलता है, लेकिन संत में ऐसा नहीं होता। पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, जो दूसरे के तापित देखकर, दुखी देखकर स्वयं व्याकुल हो जाए, कैसे इसका दुख दूर हो, वो संत है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगुराया। संत सहाय दुख परहित लागी, दूसरे के हित के लिए अपने कष्ट की परवाह न करके उसको सुखी करने का भाव होना, ये संतों के हृदय में होता है। पर दुख हेतु असंत अभागी, ये अभागी जो असंत जन होते हैं, इनका स्वभाव होता है दूसरे को दुखी करके स्वयं सुखी होने का भाव, ये असंतों के हृदय में होता है। भूर्ज तरुषम
संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान होते हैं। पहले जब कभी कुछ भी लिखा तो भोजपत्र में लिखा जाता, उसकी छाल को फिर उस पे लिखा जाता। बोले भारी विपत्ति सह कर अपनी छाल निकलवा कर दूसरों के सुख के लिए। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो भी ऐसा करने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन वो सन की तरह होते हैं। गांव में खेतों में बोया जाता है और फिर पानी में इसे डाला जाता है, और जब पानी में इसको धोया जाता है तो इससे रेसे निकलते हैं। उसी रेसे की रस्सी बनती है, उसी रस्सी से बांधा जाता है। बोले खुद इतना कष्ट सहकर दूसरे के बंधन का कारण बन सकते हैं। अपने को भारी दुख में डाल करके उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दे, ऐसा स्वभाव। ऐसे बेमतलब जीवन को स्वयं दुखी करना, दूसरों को दुख देना, ये असाधु स्वभाव का। गरुड़ जी ये दुष्ट बिना किसी कारण को दुख देते थे, बिना किसी कारण। कोई परेशानी आपने प्रकट नहीं की, वो आपसे लड़ेंगे भिड़ेंगे, आपको दुख देंगे। कितने ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसी चेष्टा करेंगे कि आप जलें, आप दुखी हो, आप परेशान हो। वो दुष्ट स्वभाव है, वो असंत जन है। अकारण ही दूसरों का अमंगल करते रहते हैं, अकारण ही। ऐसे दुष्टों की जब उन्नति होती है, क्यों नहीं भगवान इनको रोक देते, उन्नति क्यों करवाते हैं? आप अच्छे से समझ लीजिए, 3 स्वांग भगवान के हैं, रचना, पालन और विनाश, और तीनों को बराबर सपोर्ट है उनका। जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती तो दौड़ा दौड़ा करके असुरजन देवताओं को मारते, भगा देते हैं देवलोक को। और जब कालक्रम बदलता है, दैवी शक्ति बढ़ाते हैं, तो ये खेल चलता रहता है। ये खेल है, वो अपने आप से अपने आप में खेल खेल रहे हैं। क्यों म्यों करके तुम समुद्र को नहीं पार कर सकते। अगाध महिमा संपन्न प्रभु है। नहीं तो ऐसे ऐसे दुष्ट स्वभाव के आए, भगवत विग्रहों का खंडन, भगवत मार्गों के प्रति अवहेलनात्मक चेष्टाएं, सब अलग अलग। सब रात्रि का अंधकार घनघोर हो, फिर दिन का प्रकाश हो, ये उसका खेल है। क्यों रात्रि बनाई, इतनी समस्या, अगर दिन ही होता तो कितना, उसका खेल है। ऐसा खेल कैसा कि मैं जल रहा हूं और वो सुखी है? ये तुम्हारा भ्रम है। वही अपने खेल में जल भी रहा है और वही अपने खेल में सुखी भी है, वही अपने खेल में दुख का भी स्वांग कर रहा है। तू है ही नहीं, है कौन तू? इतना सोच ले, जान ले, तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बड़ा यार हास्य रघुनाथ कर बेग ल जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये संत जब अभ्युदय को प्राप्त होते हैं, अर्थात संतों में जब भागवतिक शक्ति का उन्मेष होता है, तो जगत मंगल होता है। सबको शीतलता, सबको आनंद, सबके अवगुणों का नाश, सबका महामंगल होता है। और जब दुष्टों का अभ्युदय होता है, सबको दुख, सबको अशांति, उनकी ऐसी चेष्टा होगी, सब भयभीत, अशांत, दुखी। ऐसा भाई रात और दिन दोनों हैं। कभी संतों का अभ्युदय होता है तो कभी कभी असंतों का भी होता है, दुष्टों का बोलबाला होता है। कभी आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होती, कभी दैवी प्रवृत्ति प्रबल होती। ये चलता रहता है, ये उनका खेल है। असुरों में सामर्थ्य कहां से आई? गौर से देखिए, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, प्रेरणा करने वाले समुद्र मंथन की भगवान देवताओं को बैठा के समझा, देखो असुरों से मित्रता करो, समुद्र मंथन करो, उससे अमृत, फिर अमृत पी के फिर उनसे लड़ो, जाओ प्रार्थना करो। जाके हाथ जोड़े जब सभा में प्रवेश किए तो दैत्यों ने कहा, नहीं अस्त्र मत चलाना, हमें लगता है संधि के लिए आ रहे। मित्रता का भाव रखा। मंदराचल की मथानी उठाने की कोशिश की, देवता दैत्य दोनों ने, आप उठा के समुद्र में। अब देखा समुद्र में धंसता चला जा रहा है मंदराचल, आपका छप रूप में। असुरों में आसुरी शक्ति
पढ़ के देख लेना। देवताओं में दैवी शक्ति, वासुकी में निद्रा शक्ति, ऊपर से सहस्त्र भुजा धारण करके ऐसे दबा रहे, नीचे कच्छप रूप से देवताओं के साथ भगवान रूप से, पूरा का पूरा मंथन आप ही से। विष निकला, महादेव रूप से पीर है। आप ही तो धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर अमृत, सब खेल इन्हीं का है। अगर ये जान जाओगे तो भ्रम नष्ट हो जाएगा, भगवत स्वरूप हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाएगी। अलग समझ रहे हो इसीलिए दुख भोग रहे हो। संतों का अभ्युदय जगत मंगल के लिए होता है। परम धर्म क्या है? मन, वाणी, शरीर से किसी की हिंसा न करना। वचन से भी हिंसा होती। कठोर वचन बोल दिए, बाण की तरह हृदय में लगाओ, जब चिंतन आएगा आह भरेगा। किसा वाणी एक अमूल है, बहुत संभाल कर बोलिए। बाहरी चोट उतनी पीड़ा नहीं देती जितनी वाणी देती है। ऐसा कैसे बोल दिया? आह भर करके वो हृदय से, वो तुम्हारे लिए मंगल कारक नहीं होगा। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को दुख ना देना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। भारी पाप क्या है? दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। ये वाणी से इसीलिए कहते हैं महान पाप वाणी से बन जाता है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो अपनी जबान से भगवान, गुरुदेव भगवान और संत भगवान इनकी निंदा करते हैं, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। जो हर और हरि की निंदा, गुरु की निंदा, संतों की निंदा करता है, 1000 जन्म उसे मेढक शरीर के मिलते हैं। मेढक बना, मरा, फिर मेढक बना, 1000। अब क्या टर टर करो? बहुत निंदा की है, भजन नहीं किया है तो आवाज निकलेगी, लेकिन उसका कोई स्वर व्यंजन नहीं है। देखो बरसा में देखो टर टर कर रहे। जे नहीं करे राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समान। उसकी जीप मेढक के जीप के समान व्यर्थ। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख मिले। अगर नेत्रों से भगवत श्री विग्रह और संतों के दर्शन नहीं तो नेत्र क्या है? जिससे बनावटी नेत्र बने हो ऐसे। जो भक्तों की निंदा करता है, वैष्णव जनों की निंदा करता है, ब्रह्म ऋषियों की निंदा करता है, तो कह रहे द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। जो ब्रह्म ऋषियों की निंदा करने वाला व्यक्ति है वो नरक भोग करके बहुत काल तक फिर कौवे का शरीर प्राप्त करता है। जो अभिमानी शास्त्रों की, उपासकों की, वेदों की निंदा करता है वो घोर रौरव नरक में पड़ता है। हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने से जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, अपराध करोगे तुम्हारे मानने से, ना मानने से थोड़ी होगा। वो तो न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार तुम्हें दंड मिलेगा और भोगना पड़ेगा। यदि आप हरि की, गुरु की, भगवान शंकर की निंदा करोगे तो 1000 जन्म तक दंड मिलेगा, मेढक का शरीर पाओगे। यदि वैष्णवों की, ब्रह्म ऋषियों की निंदा करोगे तो बहुत कल्पों रौरव नरक भोगने के बाद कौवे का शरीर मिलेगा। जो अभिमान करके शास्त्रों की अवहेलना, देवताओं की अवहेलना, उपासकों की, वो रौरव नरक भोगेंगे। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो संतों की निंदा करते हैं उनको अगला जन्म उल्लू का मिलेगा। उल्लू बने, दिन में तो दिखाई नहीं देता, रात में, अर्थात अज्ञान अंधकार में। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हुई अवतरही। जो किसी की भी निंदा करने में जबान को कंट्रोल नहीं, जो मनाया बोल दिया तो उनका अवतार होता है। किसके रूप में? बोले चमगादड़ के, उल्टा टंगे रहे ऐसे। ते चमगादुर हुई
अवतरहि। हे तात, इसलिए मन वचन कर्म से किसी को भी दुख न पहुंचाया जाए, निरंतर भजन किया जाए। और तुम्हारा जो 7वां प्रश्न मानस रोग है, मैं उसे विस्तार से कहता हूं, सुनो, ये आगे सुनेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।